माफिया अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने में जुटी पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के खास गुर्गे रहे शमशाद अहमद नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ साये की तरह रहने वाला शमशाद पिछले साल फरवरी में उमेश पाल के हत्याकांड के बाद से ही पुलिस की पहुंच से दूर चल रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन और उसके साथ ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बारे में अहम सुराग हाथ लग सकता है। प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाने की पुलिस ने शुक्रवार को शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से आधा दर्जन देसी बम भी बरामद किए गए हैं। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद का खास गुर्गा रहा शमशाद पुरा मुफ्ती थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला शमशाद प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के बेली इलाके में रहा करता था। फरवरी 2023 के बाद से पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरारी काटता फिर रहा था। शुक्रवार की शाम को प्रयागराज पुलिस को शमशाद के बारे में सटीक जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अतीक के इस गुर्गे के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के जेल में रहने के दौरान शमशाद माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन की सुरक्षा में लगा रहता था। फरवरी 2023 की घटना से पहले जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बसपा में थी और वो महापौर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, तो शमशाद भी लगातार उसके साथ ही नजर आता था। 23 फरवरी 2023 को उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस से पहले एक सीसीटीवी फुटेज में शमशाद को शाइस्ता परवीन के साथ देखा गया था। उसके बाद से पुलिस सरगर्मी से शमशाद की तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। अब पुलिस उससे इनामी शाइस्ता परवीन के बारे में भी अहम जानकारी हासिल कर सकेगी। माफिया की पत्नी 1.5 साल से आखिर कहाँ है, उसने कहाँ कहाँ शरण ली है, इन सभी सवालों का जवाब अब मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। उस कांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया था। सीसीटीवी में बम फेंकते हुए दिखाई पड़ा गुड्डू मुस्लिम भी अतीक का खास गुर्गा था। इसमें अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब की भूमिका भी पाई गई थी। ये सभी आज तक फरार चल रहे हैं। वहीं अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के अस्पताल में 3 शूटर्स ने गोली मारकर सनसनीखेज तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।